ज्ञानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग श्री सीताराम जी की कृपा से प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारे सीताराम जय सीताराम। दशरथ अजर बिहारी सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम जय सीताराम। दशरथ नंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।
भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग संजोती। भक्तन के ही को उपजाव तो, भक्ति के मंजू मनोहर मोती। मैट विकारन को पल में, कहू को कलिकाल ही दे तो चुनौती। मानस के मल धोए वे को, जो पे मानस की रसधार न होती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आगे चले बहुरी रघुराय, आगे चले ऋष्यमूक पर्वत निराया। आगे 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 चले बहुरी रघुराया। आगे चले आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले आगे चले आगे चले ऋष्यमुख पर्वत निहराया। आगे चले चले आगे चले चले आगे चले आगे चले चले आगे चले चले आगे चले चले। श्री किष्किंधाकांड की आरंभिक पंक्ति ही अपने आप में बड़ा मधुर संकेत देती है। भगवान हमेशा आगे आगे चले। जो प्रभु के शरणागत होते हैं उनको अपनाने के लिए भगवान सदा आगे हैं। हमारे परम पूज्य संत साकेतवासी पूज्यपाद श्री विनीत जी महाराज कहते हैं, एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु हम तो आपको पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप भी बढ़ते हो क्या? तो भगवान ने कहा कि जे तो चले विनीत तू, जगतज मेरी ओर, और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम हमारे लिए आगे बढ़ते हो, हम तुमको उबारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा कि महाराज इसमें तो बहुत घाटा है हमें। क्यों घाटा? इसलिए है कि हम आपकी ओर बहुत कम बढ़ पाते हैं, कभी कभी बढ़ पाते हैं, और अगर इसी हिसाब से आप भी हमारी ओर बढ़ेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा लेकिन एक अंतर है, कदम तो मैं भी उतने ही आगे बढ़ाता हूं जितने तुम बढ़ाते हो, पर अंतर यह है कि एक चरण तेरो परे
मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। मैं जब चरण बढ़ाता हूं कैसे ही राजा बलि से पूछो। भगवान इतने करुणाधनी है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। इसीलिए बाबा कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम राम सम उमा राम सम हित जग माही, हित जग माही, हित जग माही सम। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कहीं कहीं प्रभु पाठ भी मिलता है कौ की जगह, प्रभु माने स्वामी। इस पंक्ति की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें प्रत्येक शब्द 2 ही अक्षर का है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ये 2 अक्षर के शब्द क्यों रखे? शायद इसलिए कि 2 पर जिसकी नींव रखी है उसी का नाम दुनिया है। 2 और आशय यह है कि इस पूरी दुनिया में भगवान जैसा हितैषी और कोई नहीं है। पर एक सज्जन ने कहा कि हमें यहां एक आपत्ति है। क्या? कहा कि और तो सब जगह सब ठीक लिखा है, और गुरु जी का भी नाम है, तो गुरु जी भी हितैषी नहीं है क्या भगवान की तरह? तो हमने कहा देखो, पहले तो यह सोचना चाहिए कि यह पंक्ति कह कौन रहा है। देखो, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो किसी किसी के लिए हैं, किसे याद रखना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा कि पति परमेश्वर है, यह बात पत्नियों को याद रखनी चाहिए, और दुर्भाग्य से यह बात पतियों को याद है कि हम परमेश्वर हैं। इसी तरह गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यह बात शिष्यों को याद रखनी चाहिए, और गुरुजी इसे याद रखें। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह किसको याद रखनी चाहिए? एक सज्जन बोले मानस में लिखा है, क्या लिखा? तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी। गुरु जी को जो तुमसे अधिक समझे। तो उन गुरु जी ने शिष्यों को उपदेश दिया कि रामायण में लिखा है कि भगवान से अधिक गुरु जी को समझो, तो हम तुम्हारे गुरु जी हैं, भगवान की पूजा बंद, हमारी शुरू करो। मानस में लिखा है। पर आप देखें जहां यह पंक्ति लिखी है तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, वहीं नीचे एक बात और लिखी है, सकल भाएं सेवहीं सनमानी, गुरु जी को भगवान से अधिक समझो। लेकिन किस लिए समझो? का सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो।
अरे औरों की बात जाने तो संत श्री कबीरदास जी तक कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दिया मिला है। ये गुरु महिमा तो है, लेकिन श्री कबीरदास जी भी उन गुरुदेव की बात करते हैं जो गोविंद के साथ खड़े हैं। गुरु वह है जो भगवान से जोड़े। अच्छा, एक मैं नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव भगवान से अधिक हैं पर भगवान नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझो, सरलता का एक उदाहरण है। हम लोग प्रसाद पाते हैं, कहीं जाना होता है भक्तों के यहाँ, माताओं के यहाँ, तो पूछते हैं, माता जी आज क्या बना? तो प्राय माताएं क्या बोलती हैं? महाराज आज तो हमने आलू बनाए। अच्छा, आप जरा इस पर ध्यान देना, आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू कोई बना सकता है? बैगन लौकी कोई बना सकता है? ये तो बने बनाए हैं। हाँ, इसका साग बनाया तो आलू का साग बनाया जा सकता है, आलू नहीं। साग बनाने वाले अलग हैं और आलू बनाने वाले अलग है। अच्छा, आलू बनाने वाले ने आलू न बनाया होता तो साग काहे का बनाते? अच्छा, आप विचार करो, किसी गुरु ने आज तक ऐसा शिष्य बनाया जिसे भगवान ने न बनाया हो? अच्छा, हम शिष्य पहले बने हैं कि आदमी पहले बने? गुरुदेव की कृपा से हमें जीवन मिला है, तो जीवन पहले मिला है कि जन्म पहले मिला है? अब कुछ लोग कहते भगवान है ही नहीं, बस भगवान है, देख लो मिल गए। अरे, साग बनाने वाले की महिमा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आलू बनाने वाला है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आलू भी कहता है कि हमको बनाने वाले ने बनाया तो था, और हम मिट्टी से जुड़े हुए थे, हमारा अस्तित्व था तो था, पर हमें कोई स्वाद नहीं था, कोई नहीं पूछता था। पर जब किसी ने मिट्टी से धोकर साफ करके और मिर्च मसाला देकर इतना स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है। इसी तरह भगवान की महिमा है कि उन्होंने जन्म दिया, और गुरुदेव की महिमा है कि इसको स्वाद से भर दिया, भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य देकर। इसलिए तुमसे अधिक गुरु ही दिए ज्ञान, गुरुदेव की महिमा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, गुरुदेव की कृपा। तो गुरुदेव की महिमा कम नहीं है। पर यहां यह कहा जा रहा है, उमा राम सम हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। क्यों? तो पहले तो एक बात समझ लें कि यह बात कही किसने? ये शिष्य याद करके न कहे गुरुजी से कि रामायण में लिखा है राम सम हित जगमाही गुरु पितु मातु, आपका भी नाम पहले ही लिखा है। नहीं, यह शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा हे पार्वती। और शंकर भगवान कौन है? का तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं। यह गुरुदेव का विनम्र भाव है, दैन्य भाव है। वे ही शिष्य से कह सकते हैं कि बेटा, सबसे अधिक हितैषी तो भगवान भी हैं, हम भी तुम्हारे उतने हितैषी नहीं जितने भगवान हैं। ये गुरु जी कहें और भगवान क्या कहें? मोहिते अधिक संत करी लेखा। यह मानस की परंपरा। अब जैसे माता शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी। यह कौन बोल रहा है? एक नारी पात्र ही तो बोल रहा है। ये दैन्य है। अब इसका मतलब नहीं कि सब लोग, रामायण में लिखा है कि नारी तो अधम से अधम है। अरे यह तो वैसे ही अर्थ हुआ जैसे सूरदास जी का कोई पद याद कर ले कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, और उसमें के अर्थ में लिखे कि पुराने जमाने में सूरदास नाम के एक संत हुए, उन जैसा कोई कुटिल खलकामी नहीं था, उन्होंने खुद लिखा है। अब ये अर्थ लिया जाए या ध्वनि। तो पहली बात तो यह कि यह स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु को ज्ञान से भरा होना चाहिए, अभिमान से नहीं। यह संकेत मिलता है।
और दूसरा अर्थ यह है कि गुरुदेव कृपा करें तो कल्याण, और कोप करें गुरु विरोध नहीं जगत्राता गुरु विरोध नहीं। त्राता गुरु विरोध नहीं। गुरु जी कृपा करें तो कल्याण, और कोप करें तो कल्याण नहीं। गुरु विरोध नहीं कौ जग त्राता, गुरु के कोप से कौन बचावे। इसी बंधु और स्वामी ये पक्ष में रहें तो कल्याण, और विपक्ष में रहें तो हमारा हित नहीं है। ये कृपा करें तो हित है, और ये विरोध करें तो हित नहीं है। पर राम जी की विशेषता यह है कि ये जिन पर कृपा करते हैं उनका भी कल्याण, और जिन पर कोप करते हैं उनका भी कल्याण। इसलिए उमा राम समहित जगम। अच्छा, एक बात और देखो, गुरु की कृपा व्यक्ति को मोक्ष देती है। लेते ज्ञानान्न मुक्ति और बिनु गुरु होए की ज्ञान। तो गुरु की कृपा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, और भगवान के तो कोप से मुक्ति मिल जाती है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस करी। इसलिए उमा राम समहित जटायु जी भगवत धाम को जाने लगे। भगवान ने कहा, श्री सीता जी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुनाना। इसका अर्थ है कि जटायु जी वहीं जा रहे हैं जहां महाराज श्री दशरथ जी पिताजी को जो स्थान दिया, जटायु जी को वही स्थान, क्योंकि कृपा है। जटायु जी बोले, मैं तो नहीं कहूंगा, फिर कहेगा कौन। राम जी की भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, और क्रोध में बोले कि जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। कुल के साथ दशानन वहां आकर ये समाचार देगा। जटायु जी को हंसी आ गई। प्रभु ने कहा, क्या बात है। जटायु जी बोले कि प्रभु, आपके कृपा और कोप में कोई भेद नहीं दिखाई देता। जिस पर कृपा की वह भी वहीं जा रहा है, और जिस पर क्रोध कर रहे वह भी वहीं आएगा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जिस पर कृपा की वो अकेला जा रहा है, और जिस पर क्रोध कर रहे वो सपरिवार आएगा, पूरे खानदान। इसलिए उमा राम समहित जगमान। उमा राम उमा राम समहित जगमान। मातु बंधु को भगवान ने श्री सुग्रीव जी को अपना लिया। क्या कारण? आकर क्षमा मांग ली। श्री तुलसीदास जी बोले कि सुग्रीव जी को अपना लिया, इसमें कारण मत ढूंढो, क्योंकि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला।
कृपाला कारण बिनु रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथ। भगवान अकारण करुणा वरुणा, इसीलिए सुग्रीव को भी कोमल चित अति दीन दयाला। और श्री हनुमान जी ने कहा दीन जानते ही अभय करिए, ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु आपकी माया अतिशय प्रबल है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मित्र, अब भी हमारे कार्य का शुभारंभ करो। वानर भेजे गए सभी दिशाओं में जानकी माता की खोज के लिए। अब मुख्य मुख्य वानर सकल सुभट नेने दक्षिण जाऊ सभी बंदरों को आदेश दिया गया श्री सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में सब लोग जा। श्री हनुमान जी संग हैं। अब कितना अद्भुत संकेत है। हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी संग है। अब यहां बड़ा सुंदर संकेत है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कोई भक्ति की खोज करे, शांति की खोज करे, जंगल में, वन में। अब सभी वानरों ने ऐसा सुना तो श्री राम जी को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। अब इस दृश्य को देखें। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं और वानर वारी वारी से आते हैं, प्रणाम करते हैं। पर पाछे पाछे पवन तनय सिरुना, पाछे पवन पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन पाछे पवन पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन पाछे पवन पाछे पवन। अब श्री हनुमान जी महाराज वानरों में सबसे पीछे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी महाराज देते हैं। श्री हनुमान जी से किसी ने कहा
कि ये भगवान को पाने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें भी आप पीछे। भगवत प्राप्ति में तो आगे रहना चाहिए। सब वानर भगवान को पाने जा रहे हैं और आप पीछे। तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में पीछे रहना चाहिए कि आगे चलना चाहिए? श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे चलना चाहिए। किसके पीछे चलना चाहिए? आप तो वानरों के पीछे चल रहे हैं। हां, तो वानर किधर चल रहे हैं? का वानर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और भगवान को पाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जीवन में अगर सच्ची शांति पानी हो, भक्ति पानी हो, तो जो भगवान की ओर बढ़ें उन्हीं के पीछे पीछे चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा। जो भगवान की भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले। महाजनो येन गतः स पंथा। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पामे कर गुजर पहले। तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। न रो ऐ आंख तेरे बिंदु मोती गरचे लुटते हैं। न रो ऐ आंख तेरे बिंदु मोती गरचे लुटते हैं, पर यकीन रख कि मोहब्बत में नफा पीछे जरर पहले। पीछे पीछे चलना चाहिए इनके का, जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े, ऐसे संतों के भक्तों के पीछे चलना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात यह है